हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं आपको याद होगा मैंने पीछे कुछ एक पत्तों के बारे में बात की थी कि किस पत्ते से आपका पेन रिलीफ हो सकता है, किस पत्ते से आपको स्किन का प्रॉब्लम दूर हो सकता है, किस पत्ते की चटनी खाने से आप अपना वेट लूज कर सकते हो, या किस पत्ते की चटनी आपके घुटनों के दर्द को ठीक कर सकती है। हमारे कुदरत ने जो भी चीज बनाई ना, बेकार कोई भी नहीं है, सारी चीजें काम आने वाली हैं। बस हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। आज एक और ऐसे ही पत्ते के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। आप देखते ही पहचान जाएंगे और पहचानते ही आप लिख दे नीचे कि कौन सा पत्ता है ये। तो देखिए, मैं बात करने वाली हूँ इस पत्ते की। इस पत्ते का बहुत महत्व है, चाहे आप धार्मिक तरीके से देखें, चाहे आप साइंस के तरीके से देखें, चाहे आप इसके यूज के तरीके, जब मैं इसके यूजेस आपको बताऊंगी उस तरीके से देखें, तो आप मानेंगे कि वाकई में ये पत्ता बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। कौन सा पत्ता है ये? अब तक गैस कर लिया होगा आपने, लिख भी दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ये है पीपल का पत्ता। साइंस ने प्रूव किया है कि ये अकेला ऐसा पेड़ है जो लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन तो हमारी लाइफ है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, सांस नहीं ले पाएंगे, तो जिंदा कैसे रहेंगे? तो ये पत्ता हमें साफ शुद्ध हवा देता है। जहां भी ये पेड़ होता है, इसके आसपास की हवा काफी शुद्ध होती है। बाकी पेड़ रात को कार्बन छोड़ते हैं, लेकिन ये दिन और रात ऑक्सीजन देता है। इसलिए ये पत्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेड़ के नीचे बैठ के महात्मा बुद्ध ने ज्ञान हासिल किया था। तो बुद्धिस्ट लोग भी इसकी पूजा करते हैं, इसको मानते हैं, क्योंकि बुद्ध ने इसके नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। आज हम साइंटिफिक इसकी बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारी में काम आ सकता है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करके इसके फायदे उठा सकते हैं। वैसे तो इसको यूज करने के कई सारे तरीके हैं। इसका पत्ता, इसका फल, इसकी कोपल, जो यहाँ नया पत्ता होता है, वो हर एक चीज काम की है। आज सिर्फ मैं एक ड्रिंक बनाना आपको बताऊंगी जो कई बीमारियों में काम आती है, और वो ड्रिंक बनेगी पत्ते से। ड्रिंक मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको फायदे बता देती हूँ, क्योंकि बनाने का तरीका तो एक ही रहेगा, बार बार तो उसको चेंज नहीं करना है। लेकिन वो तरीका बताने से पहले या फायदे बताने से पहले, अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। वो बहुत जरूरी है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए बात करते हैं कि ये पत्ता इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इस पत्ते में कुछ एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छे हैं। स्टमक का कोई भी प्रॉब्लम हो, लूज मोशन है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट में दर्द रहता है, गैस बनती है, या मरोड़ आती है, तो उन सब के लिए ये पत्ता बहुत फायदेमंद है। इसको यूज करना आसान है और इसके फायदे उठाना भी बहुत आसान है। तो ये आपके पेट की प्रॉब्लम्स के लिए, इंडाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। नंबर 2, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर कम होगा, और अगर ये बीपी के लिए भी बहुत अच्छा है, और अगर आपका बीपी भी मैनेज रहेगा तो आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी। इस पत्ते के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर डायबिटिक लोग इसकी अपनी दवा के साथ साथ, कहीं भी आप, अगर आपको बीपी है या कोलेस्ट्रॉल है, आप दवा ले रहे हैं, तो दवा के साथ साथ आपने ये पत्ते यूज करने हैं। दवा को बंद करके नहीं करना, बंद आपका डॉक्टर करेगा तभी करना है, मेरे कहने से नहीं करना है आपने। तो उसके साथ, लेकिन अगर आप उसको यूज करेंगे तो फायदे जल्दी होंगे और ज्यादा होंगे। डॉक्टर खुद ही कह देगा बंद कर दो भाई, दवाई बहुत हो गया अभी। अगर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम है, या बलगम जम गई है, या सूखी खांसी है, या आपको बार बार कफ बनती है और वो कफ जमा होके ऐसे करते रहते हैं, तो उसके लिए भी इस पत्ते की चाय बहुत फायदेमंद है। ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को सूद करती है, इसकी सूदिंग प्रॉपर्टी जो है वो उसको सही करती है, और ये बार बार खांसने और बार बार बलगम से आपको छुटकारा मिलता है। अगर बलगम जमा हो गई तो वो भी धीरे धीरे निकल जाती है। पीपल के पत्ते में डिटॉक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जब आप वो चाय पिएंगे तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगी। किससे? फ्री रेडिकल से। जो कचरा जमा है, जो चीज आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, बॉडी को पता है उसे क्या चाहिए, अगर उससे एक्स्ट्रा कोई चीज वहां जमा हो जाती है ना, तो ये बीमार होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो निकाल नहीं पाती है। तो जब आप ये चाय पिएंगे तो वो जो बॉडी को नहीं चाहिए चीजें, वो आराम से निकल जाएंगी, और उससे आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण आपको फ्री रेडिकल से बचा सकती है। अगर सुबह पीपल के पत्ते की चाय, हर्बल टी पी जाए, तो ब्रेन शार्प होता है और मेमोरी शार्प होती है।
जो चीज़ों को रख के भूलने की आदत नहीं, मतलब एक प्रॉब्लम हो गई है या फॉगिंग होना शुरू हो गया है, तो अगर वो टी आप पीते हैं तो माइंड एकदम से फ्रेश होता है, शार्प होता है और आपकी मेमोरी बूस्ट होती है। आप यहाँ इस पर्पस के लिए भी इस चाय को यूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये हर्बल है, क्योंकि ये आप इसको घर में बनाएंगे तो बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनाएंगे, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। ये चाय बनाने के लिए आपको चाहिए 7 से 8 धुले हुए पीपल के पत्ते, 1 गिलास पानी। आप पानी पैन में लेंगे, उसके बाद ये पत्ते तोड़ के इसमें डाल देंगे और इसको अब लगभग 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद बस आप छान लेंगे और आपकी चाय बनके तैयार हो जाएगी। ये चाय आपने बहुत गर्म नहीं, लेकिन हाँ गर्म रहते हुए ही सिप सिप करके पीनी है, तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये चाय आपकी किडनी के लिए बहुत अच्छी है। किडनी की फंक्शनिंग को ठीक करती है। मतलब किडनी की क्या फंक्शनिंग है कि बॉडी से वेस्ट को निकालना, और ये चाय पीने के बाद जब आपका यूरिन पास होगा तो वेस्ट और जल्दी से निकलेगा बाहर। और किडनी की फंक्शनिंग जो है, क्योंकि किडनी के ऊपर ज्यादा जोर नहीं आएगा तो उसकी फंक्शनिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। पीपल के पत्ते से कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है, लेकिन उसको फिर खाने का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। पीपल के पत्तों को एयर ड्राई करना है, उनको पीस लेना है। पीसने के बाद जितने पीपल के पत्ते का चूरन बन गया है उतनी ही उसमें सौंठ मिलानी है और उसको गर्म पानी के साथ आधा चम्मच आपने खाना है। तो किसी भी तरीके का कॉन्स्टिपेशन हो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। देखिए कितने सारे गुण हैं इसके, कितने सारे। आपको ऑक्सीजन सही दे रहा है और इतनी सारी बीमारियों से भी बचा सकता है। पत्ता है सिर्फ, और नेचर से मिलता है, बड़ी आसानी से मिलता है। इसीलिए नेचर को, अगर एनवायरमेंट को हमने सही करना है तो पेड़ लगाने हैं, और अगर ऐसे ऐसे पेड़ लगा दें तो देखो कितनी शुद्ध हवा हमें मिलेगी। मैंने तो शुरू किया है कि बच्चों के बर्थडे पर 1 पेड़ लगा दिया, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया, पेड़ भी लग गया, और उस खुशी में बच्चे उसको बड़ा करने के लिए ठीक से पानी वानी भी डालते रहेंगे, पेड़ अच्छा बनता रहेगा। तो देखिए एक पंथ 2 काज हो गए, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया और एनवायरनमेंट भी सही हो गया। आप भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। यादाश्त भी रहती है, बजाय इसके कि कैंडल जलाई, फूकी, खत्म की, पटाखे चलाए, उसके बजाय पेड़ लगाओ, हमेशा आंखों के सामने रहेगा। उसको बड़ा होते देख के आपको खुशी होगी। इस तरीके से आप चलिए पेड़ लगाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए और मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।